Good morning students. Today we will read remaining part of lesson 9 of history. Traders, Kings and Pilgrims. In this part we will read about the spread of Buddhism यानी कि बौद्ध धर्म का प्रसार, the quest of pilgrims अर्थात तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, the beginning of भक्ति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwagosha, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddhacharita, lived in his court. Ashwagosha and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो था कनिष्क. उसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया. उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे. बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे. अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha presence has shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ. इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी. पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी. मिसाल के तौर पर उनको निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था. पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी. Now statues of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura while others were made in Takshila. अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी. इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी. The second change was a belief in bodhisattvas. These were supposed to be persons who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete. दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया. बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं. लेकिन ऐसा करने के बजाय isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan. लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे. धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई. पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई. बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मोंक्स टू लिव इन. बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई. Some of these caves were made on the orders of kings and queens, others by merchants and farmers. These were often located near passes through the Western Ghats, roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these caves monasteries during their travels. Buddhism also spread southeastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia. The older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा. इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों
के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। Now we will read about the quest of the pilgrims. As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. Pilgrim means man and woman who undertake journey to holy places in order to offer worship. The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims, Fayan, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Yuanzhang, who came around 1400 years ago, and Qiqing, who came about 50 years after Yuanzhang. These came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर बजाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शिएंग काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। xuanzang 1400 साल पहले भारत आया। इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travel, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। Yuanzhang, who took the land route back to China through the northwest and Central Asia, carried back with him statue of the Buddha made of gold, silver and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he has crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. xuanzang भूमार्ग से वापस लौटा, चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से भी अधिक ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। दीज डाइटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्मों की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारता. In this, Krishna, the god, asked Arjuna, his devotee and friend, to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from every evil. This form of worship gradually spread to different parts of the
country. भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, and deity will appear in the form in which he or she may desire, so the deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form. Once this idea gained acceptance, artists make beautiful images of these deities. भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। Because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temples. You will learn more about these temples in chapter 11. Bhakti inspired some of the best expressions in art, sculpture, poetry and architecture. देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर भी इनकी मूर्तियां रखी जाती थी। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है।